हेलो प्यारे बच्चों। तो फिर से हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपको समझाने जा रहा हूं, जो कि क्लास 12th के सिलेबस में इंक्लूडेड है। बच्चों, ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 80 नंबर के पेपर में आपके 10 से 14 नंबर यानी 10 to 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इन्हीं दोनों चैप्टर से आ जाते हैं और ये चैप्टर आसान भी है। इसलिए अगर आप इन दोनों चैप्टर को ठीक से सीख लेंगे तो आप 10 to 14 मार्क्स एग्जाम में आराम से ग्रैस्प कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स की पहले डिफिनीशन देख लेते हैं बच्चों। तो मैट्रिक्स की जो डिफिनीशन है वो सिंपली लिखी हुई है कि एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स कॉल्ड मैट्रिसेस। तो इसको हम समझाते हैं। तो किसी भी तरह का अगर आपको नंबर दे दिया जाए और अगर आप उसको रो और कॉलम में लिख के रेक्टेंगल में अगर बंद कर देंगे, जैसा कि हमने किया है 2 3 4 8 लिया और इसको क्या किया, रेक्टेंगल में क्लोज कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में इसमें भी हमने यही काम किया है। इस नंबर को ऐसे लिखा है, ये हो गया रो, इस नंबर को फिर ऐसे लिखा, ये हो गया कॉलम। तो हमने नंबर्स को इस तरह से लिख के फिर इसको रेक्टेंगल ब्रैकेट में कर दिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स। अब इसमें हमने लिखा है कि रोज और क्या लिखा है, कॉलम्स। ये क्या होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल अगर हम ये नंबर लिखा है और अगर इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे और ऐसे लाइन खींचे, तो जो मैट्रिक्स में हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं इसी को हम कहते हैं रोज। तो इस वाले मैट्रिक्स में कितने हॉरिजॉन्टल लाइन हैं, 2, यानी इस वाले मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 2 रो हैं। उसी तरीके से अगर हम इस वाले मैट्रिक्स में वर्टिकल लाइन खींचे तो एक वर्टिकल लाइन ये हो गई और एक वर्टिकल लाइन ये हो गई। तो जो वर्टिकल लाइन खींचते हैं उसको हम कहते हैं कॉलम्स। तो इस वाले मैट्रिक्स में कितने कॉलम हो गए, 2। फिर समझते हैं बच्चों। तो जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है उसको हम कहते हैं रोज, और जितने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर पाएंगे उतने ही रोज उस मैट्रिक्स में होंगे। वर्टिकल लाइन को कहते हैं कॉलम्स, और जितने कॉलम्स हम खींच पाएंगे या जितने वर्टिकल लाइन हम खींच पाएंगे वही हमारे क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। इस वाले में समझते हैं, इसका ये मतलब हो गया कि इस वाले मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और क्या है, 2 कॉलम्स। अब आते हैं इस वाले मैट्रिक्स में। तो इसमें देखिए कितने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं इमेजिनरी। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। और हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं, रोज। यानी कि इस वाले मैट्रिक्स में कितने रोज हो गए, 3 रोज हो गए। और अगर वर्टिकल लाइन खींचें तो ये 1, ये 2 और ये क्या हो जाएगा, 3। यानी कि इस वाले मैट्रिक्स में वर्टिकल लाइन को ही क्या कहते हैं, कॉलम। तो कितने कॉलम हो जाएंगे, 3 कॉलम हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ तक बच्चों हमने मैट्रिक्स का डिफिनीशन पढ़ा और उसमें रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। हमने लिख भी दिया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, रोज कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, कॉलम। अब किसी भी मैट्रिक्स को उसके रो और कॉलम से जाना जाता है। कैसे, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये नोट में हमने लिखा है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके रोज या कॉलम से जाना जाता है। जैसे अगर हम ये ले लें तो इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिनरी खींच सकते हैं, 2, 1 और 2। यानी हो गया इसके पास 2 रो। और कितने वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, 3। तो इसके पास 2 खींच सकते हैं। तो इसके पास कितने कॉलम हो गए, 2। यानी इस मैट्रिक्स में आपके 2 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए। और इस वाले मैट्रिक्स में आपके पास 3 रो हो गए और क्या हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके रोज और कॉलम से पहचाना जाता है। फिर अगर हम नोटेशन की बात करें तो कोई भी मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर ये मैट्रिक्स है और हमको इसको रिप्रेजेंट करना है तब हमने इसको क्या किया,
कैपिटल लेटर से कर दिया, कैपिटल लेटर ले लिया ए जब भी कैपिटल में लिख देंगे तो ये हमेशा मैट्रिक्स को डिनोट करेगा। उसी तरीके से इसको हमने कैपिटल बी से लिख दिया, तो कैपिटल बी अगर लिखा होगा इसका मतलब ये है कि वो किसको डिनोट कर रहा है, मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। यानी कि मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। और ये जो नंबर लिखे हैं इसको मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कहते हैं। जो भी ब्रैकेट के रेक्टेंगल के अंदर नंबर लिखे हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, यानी कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दिखाएंगे और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से। तो जैसे ये ए मैट्रिक्स है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया आपका पहला रो और ये हो गया आपका पहला कॉलम। तो इसको लिखने का तरीका है कि ये एलिमेंट है 2, तो एलिमेंट को दिखाएंगे स्मॉल लेटर। और ये कहाँ पे पोजीशन है, तो ये पोजीशन है पहले रो पे ऐसे, और यहाँ पे पहले कॉलम पे, यानी कि पहला रो है और पहला कॉलम है। जब भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखते हैं तो सबसे पहले रो लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। फिर अगर हमको 3 को लिखना हो तो ये क्या है, पहले ही रो में है और इसके पास कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, A1 2 लिखेंगे। फर्स्ट जो भी नंबर होगा वो रो को दिखाएगा, सेकंड जो भी नंबर होगा वो कॉलम को दिखाएगा। अब अगर हमको 4 को लिखना होगा तो 4 किस रो में है, तो 4 के लिए अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो सेकंड रो में है, और किस कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम में है। यानी कि 4 को अगर हमको लिखना होगा तो इसका सेकंड रो है और क्या है, फर्स्ट कॉलम है। उसी तरीके से अगर हमको 8 को लिखना होगा तो ये क्या है, सेकंड रो में है और इसका कॉलम भी क्या है, सेकंड कॉलम है। तो इसको फिर से समराइज करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। जब भी हम एलिमेंट लिखेंगे तो पहले रो लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे। इसको एक और एग्जांपल से कर देते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है बी, अब इसमें अगर हमको -3 लिखना होगा तो हम एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो हम देखेंगे कि ये पहले रो और किसमें आ रही है, पहले कॉलम, और ये बी से स्टार्ट है तो इसका स्मॉल में क्या हो जाएगा, B11, यानी -3 जो है वो उसको क्या लिखा जा सकता है, B11। यानी कहने का मतलब कि -3 जो एलिमेंट है पहले कॉलम और पहले रो और पहले कॉलम में है। अगर हम 1 लिखना चाहें तो ये क्या होगा, पहले ही रो में है लेकिन कॉलम अब कौन सा हो गया, दूसरा वाला हो गया, तो इसको हमने लिख दिया B12। और अगर 0 लिखना चाहें तो रो अभी भी हमारा पहला ही है, अब कॉलम क्या हो गया, तीसरा हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, B13। अब अगर हमको -4 को लिखना होगा तो अब क्या है, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से खींचेंगे, यानी कि ये क्या हो गया, दूसरा रो हो गया, और कॉलम कौन सा है, पहला, तो इसको लिखेंगे B21। 3 को लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा रो है और क्या है, दूसरा कॉलम। और अगर 2 को लिखना होगा तो दूसरा रो है और तीसरा कॉलम। इसी तरीके से बच्चों आप -2 को लिख सकते हैं B31, 4 को लिख सकते हैं B32 और 7 को लिख सकते हैं B33। यानी कि अगर कोई लिख देगा B31, इसका ये मतलब है, अगर कोई B31 पूछे क्या इसका मतलब है, तो आप कहेंगे कि ये सबसे पहले एलिमेंट को दिखा रहा है और एलिमेंट में थर्ड रो और क्या है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमको लिखना होगा। तो बच्चों एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आप किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे और उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल हमने और ले लिया, ये कोई मैट्रिक्स है M, तो जब भी कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा तो वो आपका मैट्रिक्स होगा। और अगर हमसे कह दे कि 2 को आप नोटेशन में लिखिए, -1 को, -3 को, 4 को, 8 को, -2 को, तो हम कैसे लिखेंगे। तो ये सब उसके क्या है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है। और हमने बताया है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को किससे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से। तो अगर हमको 2 के बारे में लिखना है तो एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये रो हो गया, और एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये कॉलम हो गया। तो इससे हमको पता चल रहा है जो 2 है
वो पहले रो और पहले कॉलम के इंटरसेक्शन पे पड़ रहा है, यानी कि हम इसको लिखेंगे M11। जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया कि पहले जो लिखा रहता है वो रो होता है और बाद में जो लिखा रहता है वो कॉलम होता है, तो इसका पहला रो है और पहला कॉलम भी। अब इसी तरीके से अगर -1 के बारे में पूछे तो -1 के बारे में अगर पूछेगा तो ये रो तो पहला ही है, लेकिन लाइन बदल गई तो वर्टिकल लाइन में ये आ जा रहा है दूसरे वर्टिकल लाइन में, यानी इसका कॉलम क्या हो गया दूसरा, तो इसको हम क्या लिख देंगे M12। और पढ़ने का तरीका हम बता दिए कि पहले रो और क्या है सेकंड कॉलम में। इसी तरीके से अगर कोई 3 को कहेगा तो ये क्या है पहले रो में ही है, लेकिन अब इसका कॉलम क्या हो गया बदल गया, यानी कॉलम क्या हो गया तीसरा। तो अगर आपसे कोई कहे कि 4 को आप रीड करिए, तो 4 को आप रीड करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी रो और ये वर्टिकल लाइन पहले से है, यानी यहाँ पे इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये दूसरे रो और पहले कॉलम के इंटरसेक्शन पे 4 आपका सिचुएटेड है, यानी अगर हम इसको रीड करेंगे तो कहेंगे कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे है। इसी तरीके से अगर 8 को कहेंगे तो ये सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे है, यानी इसको रीड करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसी तरीके से -2 को अगर रीड करना होगा तो ये रो तो सेकेंड है लेकिन कॉलम इसका क्या है थर्ड है, तो इसको रीड करेंगे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। इसी तरीके से सिमिलरली आप लोग अपने से लिख लीजिएगा और फिर मैच कराइएगा कि आप ये तीनों लिख पा रहे हैं कि नहीं, जिससे ये पता चलेगा कि आप लोग ये चीज सीख पाए हैं कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। प्रीवियस वाले जो दोनों एग्जाम्पल मैंने दिया उसमें मैंने ये नहीं लिखा था कहीं, ये इस वाले एग्जाम्पल में हमने ऐड कर दिया। तो ये क्या दिखा रहा है, तो ये जो 3 क्रॉस, इसको पढ़ते हैं 3 क्रॉस 3, इसका ये मतलब है कि जो इसमें पहले वाला 3 है ये आपके रो को दिखा रहा है, पहले वाला 3 जो है आपके रो को दिखा रहा है और जो दूसरा वाला 3 है वो आपके कॉलम को दिखा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कितने रो हैं, 3 रो है, प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में देखा ही, और कॉलम भी कितने हैं 3 हैं। तो ये जो भी नंबर है पहले लिखा रहेगा वो रो को दिखाएगा और जो दूसरा नंबर है वो कॉलम को। तो अगर कोई ऐसे लिख दे, आपको मान लीजिए कोई नया मैट्रिक्स अगर हम आपको दें और कहें कि इस फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको हमेशा रो लिखना होगा। तो देख लेंगे रो के लिए क्या करेंगे, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 2, यानी इसके पास रो कितने हैं 2, और फिर क्रॉस लगा के क्या लिखेंगे कॉलम लिखेंगे। तो कॉलम के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये हो गया 2 क्रॉस 3। और यही जो होता है बच्चों, इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो आपका रो और कॉलम होता है अगर आप उसी को साथ में लिखते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 का है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 का है। और अगर आपसे अब हम एलिमेंट को कहें कि 1 को आप क्या लिखेंगे, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप 1 को आराम से लिखना सीख गए होंगे। तो क्या होगा, देखेंगे कि ये किसके इंटरसेक्शन पे है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे है, यानी ये हो जाएगा 1 A1 1। अब अगर रैंडमली हम आपसे कहें कि 2 बताइए क्या है, 2 को कैसे लिखेंगे, अगर इस मैट्रिक्स को A सपोज कर ले तो ये A1 1 हो जाएगा। और अगर 2 को लिखना हो तो फिर बच्चों वही देखेंगे कि पहले हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, यहाँ पे इंटरसेक्शन देखना है, तो दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल लाइन क्या है दूसरी वर्टिकल लाइन है, यानी ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे A2 2 लिखेंगे। तो बच्चों अगर कोई पूछे 3 से तो थोड़ा जल्दी से आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, फिर मैच कराते हैं। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये है, तो ये हो जाएगा A1 3, यानी कि इसके इंटरसेक्शन में ये जो है पहला रो है और कॉलम कौन सा है तीसरा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब इन तीनों एग्जाम्पलों से आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखना सीख गए होंगे पहली बार, दूसरा मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है ये समझ गए होंगे। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं और मैट्रिक्स के आर्डर को
ऐसे बताया जाता है। तो अभी तक जितना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा उसका यूज करके एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके पेपर में यूजुअली 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है कि आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए दे दिया जाएगा। और मैट्रिक्स कैसे बनाने के लिए दिया जाएगा तो उसमें एलिमेंट के बारे में आपको कुछ बता दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप मैट्रिक्स एक बनाइए। और ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट और 2x2 मैट्रिक्स whose elements are in the form of aij I plus j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे आई जो है, जैसा कि हमने यहाँ पहले बोला, पहले रो रहेगा फिर क्या रहेगा, कॉलम रहेगा। तो आई जो है वो रो को दिखा रहा है, जे जो है वो क्या दिखा रहा है, कॉलम को। इतनी चीज हो गई और ये एलिमेंट्स के बारे में हमको दिया हुआ है। अब देखते हैं हमको कितने क्लास कितने का मैट्रिक्स बनाना है। तो हमको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि इस मैट्रिक्स में 2 रो होंगे और कॉलम भी क्या होंगे, आपके 2 ही होंगे। तो पहले ये चीज समझना जरूरी है कि कितने क्रॉस कितने का हमको मैट्रिक्स बनाना है। यानी कि इसमें हम हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी, मान लीजिए ये मैट्रिक्स आएगी, तो इसमें एक लाइन ऐसे होगी, एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे। यानी टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक एलिमेंट यहाँ आएगा। यानी टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट। आप यहीं से इसको पता कर सकते हैं कि 2 से 2 को इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। आगे अब अगर इस क्वेश्चन को प्रोसेस करना होगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसमें पहला रो है ये, और ये क्या है, दूसरा रो है। यानी कि i की वैल्यू रो दिखा रही है, यानी कि i की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। इसी तरीके से इसमें 2 कॉलम है, तो ये है पहला कॉलम, ये है दूसरा कॉलम। और j आपका कॉलम दिखा रहा है, यानी j की वैल्यू पहले 1 रखेंगे और j की वैल्यू फिर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। यानी i की वैल्यू पहले हमको 1 रखना है, फिर क्या रखना है, 2 रखना है। उसी तरीके से j की वैल्यू हमको पहले 1 रखना है, फिर क्या रखना है, 2 रखना है। तो यानी कि अब हमारे दिमाग में एक रफ आइडिया आ गया है कि जो भी मैट्रिक्स हमारा बनेगा वो इस फॉर्मेट में होगा और 4 एलिमेंट होंगे। ऐसे हमने कर लिया। तो अगर यहाँ के एलिमेंट को लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये हो गया फर्स्ट रो और ये क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम। इन दोनों के इंटरसेक्शन पे आ रहा है। तो हम दिमाग में रफली आइडिया बना देते हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका नाम होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट रो में है और कॉलम कौन सा है, सेकेंड, यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में होगा। यानी इसका क्या नाम हो जाएगा, A1 2। इसी तरीके से यहाँ पे अब रो कौन सी हो गई, सेकेंड हो गई, और कॉलम कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 1 हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड रो है और कौन सा कॉलम है, सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, A22। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दिया है तो इससे हम पता कर लेंगे कितने एलिमेंट होंगे, कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे। उसके बाद इस तरह से हम एलिमेंट्स को लिख लेंगे। इससे हमको ये आइडिया लग जाएगा बच्चों कि हमको i और j की क्या क्या वैल्यू लेना है। तो अगर हमको इसको बनाना है, 1 को पता करना है कि क्या है, तो हम क्या करेंगे, i की भी वैल्यू 1 रखेंगे, j की भी वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यही हमने पहले स्टेप में लिखा है कि i की भी वैल्यू 1 लिया है, j की भी वैल्यू क्या लिया है, 1। तो दोनों को रख दिया, सॉल्व किया, कितना आ गया, 2 आ गया। फिर अगर हमको इसको पता करना है तो i की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1, j की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 2। तो यहाँ पे हमने रख दिया है। तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 रखा है, तो ये कितना आ गया, 9/2। इसमें रख रहे हैं बच्चों, जैसे i की वैल्यू क्या हो गई, 1, j की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो 1 और 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। इस तरह से अगर हमको इसको पता करना है तो हम i की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे, j की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। तो फिर i की वैल्यू 2 रखा, j की वैल्यू 1 रखा, फिर कितना आ गया, 9/2। और लास्ट एलिमेंट A22 बनाना है तो हम क्या करेंगे कि इसमें i की वैल्यू 2 रखेंगे, j की वैल्यू भी क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ये कितना आ गया, 8।
अब हमको पता चल गया कि इसमें 4 एलिमेंट है और यहाँ पे होगा A11, यहाँ पे होगा A12, यहाँ पे होगा A21, यहाँ पे होगा A22 और सारी वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली है। तो बस हम उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पे उसको पुट कर देंगे और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स गिवन एलिमेंट के इंफॉर्मेशन पे बनाना था, वो मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्रीवियस वाले एग्जांपल से हमको उम्मीद है कि आपको उतना समझ में आया नहीं होगा, इसलिए हमने क्या किया कि एक एग्जांपल और ले लिया। ये एग्जांपल जो है आपका वही फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स पे है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस बार हमको 2x3 का मैट्रिक्स बनाना है। यानी कितने का 2x3 का, यानी इसमें 2 रो होंगी और कॉलम कितने होंगे, 3 होंगे। यानी कि पहले वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल है वो 2 होगी और वर्टिकल कितनी होगी, 3 होगी। और एलिमेंट दिया है aij i-2j का होल स्क्वायर बाई 3, यानी i जो है रो को दिखा रहा है और j क्या दिखा रहा है, कॉलम को दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि अगर आपको मैट्रिक्स क्रिएट करनी है तो पहले उसका रफ स्केच बना लीजिए कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो हमको पता चल गया कि इसमें 2 रो हैं, यानी इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगी, पहले अगर रफ से आप समझना चाहते हैं तो अगर रफ से समझना चाहते हैं तो ये मैट्रिक्स जो बनेगा, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स बनेगा जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ठीक, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई और कितनी वर्टिकल लाइन आएगी, 3 वर्टिकल। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है इस पे हमको एक वही एलिमेंट है, यानी ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, फिर ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट। तो अगर हमको इस एलिमेंट का नाम देना होगा तो ये पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम में आ रही है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, A11। ये वाला कहाँ पे आ रहा है, पहले वाले रो पे आ रहा है, दूसरे वाले कॉलम पे आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, A12। ये वाला जो है पहले वाले रो पे आ रहा है, तीसरे वाले कॉलम पे आ रहा है, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, A13। वही हमने इसमें लिखा है A11, A12, A13। फिर अगर इसको लिखना होगा तो ये है दूसरा रो और यहाँ पे एलिमेंट जो होगा ये पहला कॉलम है और दूसरा रो है, तो ये हो जाएगा A21। ये क्या हो जाएगा, दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है, तो क्या हो जाएगा A22। ये है दूसरा रो है, तीसरा कॉलम है, तो A23। अगर बच्चों आप इस तरह से लिख लोगे तो आपको एलिमेंट्स का आइडिया हो जाएगा, और जब आप ऐसे लिख लोगे तो फिर तो उसके बाद कुछ करना ही नहीं। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। इसको लिखने का फायदा ये है कि अगर हमको इसको पता करना है तो बस सिंपली कुछ नहीं करेंगे, पहले i की वैल्यू रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, j की वैल्यू। यानी अगर हमको A11 बताना है तो i की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, j की भी वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हमने किया i की वैल्यू 1 रखा, j की वैल्यू रखेंगे 1, तो 2 × 1 यानी 2 ही आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1/3। फिर अगर हमको इसको पता करना है तो i की वैल्यू 1 रखेंगे, j की वैल्यू 2 रखेंगे, तो हमने रख दिया। तो 2j है तो 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा, 4। तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 स्क्वायर करेंगे 9/3। फिर अगर A13 का हमको पता करना है तो i की वैल्यू हम 1 रखेंगे, j की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3। तो 3 रखने पे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 1 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, -5 स्क्वायर करेंगे, प्लस हो जाएगा 25/3। इसी तरीके से आप A21, A22, A23 आप पता कर सकते हैं और इसमें रिस्पेक्टिव वैल्यू फिल कर सकते हैं। बच्चों बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी ये दिया रहे तो आप पहले देख लीजिए कि कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है। पहले जो लिखा रहेगा वो आपका रो होगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन उतनी खींच लेंगे। बाद में जो लिखा रहेगा वो कॉलम होगा, यानी उतनी वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। फिर उसके बाद उन दोनों से जहां जहां इंटरसेक्शन करेगा उसका नाम ले लेंगे। जैसे ये फर्स्ट रो था, ये फर्स्ट कॉलम था, तो जो एलिमेंट होगा वो इंटरसेक्शन पे क्या आएगा, A11 आएगा। उसी तरीके से फर्स्ट रो था, सेकंड कॉलम था, तो जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, A12 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट पूछेगा तो देखेंगे कि पहले हम कौन सा रो पढ़ रहा है और फिर कौन सा कॉलम, यानी A22 हो रहा है। फिर बाकी एलिमेंट्स को आप ऐसे ही पता कर सकते हैं। A21 पता करना है तो i की वैल्यू 2 रख दिए, j की वैल्यू क्या रख दी है, 1, तो ये वैल्यू आ गई। A22 पता करना है तो i की वैल्यू 2 रख दी है, j की वैल्यू 2 रख दी है, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगी।
फिर A23 पता करना है तो I की वैल्यू ये रखेंगे, 2 रखेंगे, J की वैल्यू 3 रखेंगे, ये कर लेंगे। अब मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर जब हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई तो हम इस वैल्यू को इस फॉर्मेट में लगा देते हैं। तो A11 यहाँ पे था तो A11 की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, A12 की वैल्यू कितनी हो गई 9/3, A13 की वैल्यू कितनी हो गई 25/3, A21 की वैल्यू कितनी हो गई 0, A22 की वैल्यू कितनी हो गई 4/3, A23 की वैल्यू कितनी हो गई 16/3। यानी कि इस क्वेश्चन में जो ये एलिमेंट दिया था उससे जो हमारी मैट्रिक्स बनी वो मैट्रिक्स क्या है, ये है। और इसका आर्डर कितना है 2x3 का। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल के से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हुई होगी। तो उस क्लियरिटी को और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा है जो कि आपको एज अ होम असाइनमेंट दे रहा हूँ। इसे आप कोशिश करिएगा और अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर इसे डिस्कस करके फिर आगे के टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। इसमें क्या कह रहा है कि हमको 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट क्या है i-j का होल क्यूब अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद जो ग्रुप है उसमें क्लिक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।